समुद्र मंथन यह सिर्फ देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं थी, यह मनुष्य के भीतर का संघर्ष था। वो समंदर कहीं बाहर नहीं था, वो तो मन ही था। हमारे भीतर एक महासागर है, भावनाओं का, इच्छाओं का और स्मृतियों का। और जब चेतना उस गहराई को मथती है, तब बाहर नहीं, अंदर का अमृत और विश्व प्रकट होता है। देवता और असुर दो शक्ति प्रवाह है, एक सत्व जो लाइट की ओर खींचता है और दूसरा तमस जो शैडो में ले जाता है। वन इज अवेयरनेस, द अदर इज इंस्टिंक्ट, बोथ एग्जिस्ट विद इन अस। और वासुकी वो सर्प नहीं बल्कि हमारी स्पाइनल एनर्जी है, जिसे इमोशन और इंटेलेक्ट की दो शक्तियां मथती हैं। जैसे समुद्र मंथन में अमृत निकला था, वैसे ही भीतर से चेतना का अमृत निकलता है। मंदराचल पर्वत हमारे भीतर की स्थिरता है, वह एक्सिस जो ध्यान में अचल रहता है। जब मन उसी एक्सिस पर स्थिर होकर अपने विचारों को मथता है, तब भीतर से निकलते हैं विष भी और साथ में अमृत भी। दोस्तों, मॉडर्न साइंस कहती है जब हम इंटेंस इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते हैं, तो ब्रेन में कोर्टिसोल और डोपामाइन का एक न्यूरोकेमिकल आप कह सकते हैं मंथन होता है। यही मंथन हमें इवॉल्व करता है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स क्लैरिटी। और यही है समुद्र मंथन का असली विज्ञान। अब हलाल के बारे में बात करते हैं। वो कोई जहर नहीं, वो सप्रेस्ड इमोशंस हैं हमारे अंदर, वो एंजाइटी, वो गिल्ट जो हमने दबा रखी है। और अमृत वो इंसाइट है, वो अवेकनिंग है जो उसी पेन से जन्म लेता है। क्योंकि जब हम अपने हलाहल को पहचान लेते हैं, तभी अमृत प्रकट होता है। कहाँ? विद इन अस। तभी शिव आते हैं, वह जो नीलकंठ बनकर विष पी जाते हैं। यानी जो भीतर के दर्द को दबाते नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल एल्केमी, यानी आप कह सकते हैं दर्द को अवेयरनेस में बदलने की कला। यही है मंथन का रहस्य कि इवोल्यूशन कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर से होती है। जब चेतना अपने ही महासागर को मथती है, तब अमृत प्रकट होता है, यानी प्योर अवेयरनेस। प्रणिपात।